हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आप लोगों को मैं जो बताने जा रहा हूँ वो नया चैप्टर है, नए तरीके से बताऊँगा। और जो अभी तक इसके पहले जो चैप्टर है आपको बताया गया, बाइनरी नंबर सिस्टम बताया गया और कंप्यूटर की जनरेशन बताई गई। अब थ्योरी पार्ट में ही मैं एक और नया चैप्टर लेकर के चल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि कंप्यूटर की दो लेग होती हैं, एक होती है सॉफ्टवेयर की और दूसरी होती है हार्डवेयर की। दोनों लेग में से अगर एक लेग भी नहीं है तो कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। हार्डवेयर उपकरणों के बारे में आप लोगों को मैंने जानकारी दी थी, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस, और इसके तमाम सारे पार्ट्स बताए थे। एक एक उपकरणों के बारे में आपको विधिवत जानकारी दी गई है। अब मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर जो भी कार्य करता है वो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। इन निर्देशों को हम कमांड कहते हैं। कई निर्देश मिलकर के एक प्रोग्राम बनाते हैं और कई प्रोग्राम मिलकर के एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। प्रत्येक सॉफ्टवेयर का निर्माण एक विशेष निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भागों को संचालित करने में सहायक होते हैं। जैसे हमारे शरीर में खून होता है तो वो खून की मदद से ही और मांसपेशियों की मदद से ही हड्डियां हमारी काम करती हैं। उसी प्रकार हार्डवेयर कंप्यूटर में हड्डियों की तरीके हैं और सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे रक्त की तरह के सहायक होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की एक कड़ी भी कह सकते हैं। ये एक प्रकार की कड़ी होती है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करते हैं। जब हम काम करते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर के कार्य करते हैं। ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये कैसे काम करते हैं, मतलब क्या काम होता है? सबसे पहला सॉफ्टवेयर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का समूह, जैसा कि मैंने बताया कंप्यूटर निर्देशों के अनुसार कार्य करता है और कई निर्देश मिलकर के एक प्रोग्राम बनाते हैं और कई प्रोग्राम मिलकर के एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कई निर्देशों का एक समूह होता है। यानी कई प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को उस स्थिति तक पहुंचाता है जहां यूजर कार्य कर सके। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। किसी भी हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ते हैं तो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, उसी प्रकार बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई भी कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। या कोई उपकरण, हार्डवेयर उपकरण कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो उसके नियम कानून, कैसे काम करेगा, किस प्रकार से चलेगा, वो उसकी जो निर्देशों का एक संग्रह किया जाता है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो जब तक कंप्यूटर में अपलोड नहीं करेंगे तब तक वो कंप्यूटर उसकी प्रक्रिया को, उसकी प्रणाली को नहीं समझ पाएगा। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से कई भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे मुख्य पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को ऑपरेट करने की प्रणाली, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को उस स्थिति तक पहुंचाया जाता है जहां यूजर कार्य कर सके।
अब शुरुआत जब हुई थी, सबसे पहला तृतीय पीढ़ी में हमने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, तो उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही सारा कार्य करते थे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक माध्यम हो गया जिसके माध्यम से यूजर कंप्यूटर को उस स्थिति तक ले जाता है जहां पर यूजर कार्य कर सके। उसके बाद तमाम प्रकार के सॉफ्टवेयर बनते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम से एक प्रकार से कह सकते हैं टाई अप करके उस कंप्यूटर में उस प्रयोगकर्ता के उपयोग लायक पहुंचाते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। दूसरा नंबर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर यानी ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, किसी भी हार्डवेयर को जोड़ने के लिए सहायक होते हैं, यूजर के प्रयोग करने की स्थिति तक पहुंचाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में सर्विस प्रोग्राम के तरीके होते हैं। इनका कार्य होता है कंप्यूटर में ये कंप्यूटर की डिस्क की मरम्मत करते हैं। यानी ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं रास्ते पर और किसी ने मेरे सर पर डंडा मार दिया। अब उसकी कई कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कि हमारे शरीर पर कोई असर ना हो, हम चलते चले जाएं। दूसरी तो है कि हमें कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़े, फर्स्ट एड लेना पड़े और हम रिकवर हो जाएं। तीसरी स्टेज है कि हम कोमा में चले जाएं। चौथी स्टेज है कि हम डेड हो जाएं। कोमा और डेड लगभग बराबर हो जाएगा। अब आते हैं, इसको कंपेरिजन करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर मान लीजिए चल रहा है, अचानक लाइट चली गई और हमने यूपीएस नहीं लगा रखा है, कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो गया, या कंप्यूटर कभी किसी लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से डायरेक्ट बंद हो गया। तो अब कंडीशन आएगी कि कंप्यूटर जब दोबारा खुलता है तो देखा होगा बूटिंग प्रोसेस में लिखा था 0% कंप्लीट, 10% कंप्लीट, 100% कंप्लीट, उसके बाद कंप्यूटर खुलता है। यानी कंप्यूटर की जिस जैसी फाइलें खुली होती हैं उसी पोजीशन पे बंद हो गया। तो अब जब दोबारा खोलते हैं तो उन सबको रिकवर करने का प्रयास करता है, जहां जिसकी जैसी स्थिति है उस स्थिति तक पहुंचाता है, उसके बाद उसको रिकवर करके कंप्यूटर को स्टार्ट कर देता है। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही कार्य होता है जो उसको रिकवर करने का प्रयास करता है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अब कंप्यूटर हमारा उसमें हमें फिर से सिस्टम सॉफ्टवेयर, मान लीजिए ऐसी फॉल्ट आ गई कि हम उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर मेरा लॉस हो गया, तो हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को दोबारा डालना पड़ता है, जैसे को हम बोलते हैं फॉर्मेट करा लो सिस्टम को फॉर्मेट कराने का मतलब उसको हार्ड डिस्क को पूरी तरीके से साफ करके दोबारा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल करके तब कंप्यूटर के प्रयोग यूजर के प्रयोग करने लायक बन जाता है कंप्यूटर। तीसरी कंडीशन होगी कि उसका कुछ ऐसे पार्ट डेड हो गए जो बिल्कुल बेकार हो गए, जैसे हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, तो हार्ड डिस्क को हम बदल देंगे तो कंप्यूटर दोबारा उसको काम करने लगेगा, या और कोई उपकरण जल फूक गए तो हम उसको बदल करके काम कर लेंगे। इस प्रकार से ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसके एग्जांपल्स में है डिफ्रैगमेंटर। डिफ्रैगमेंट का काम क्या होता है, ये तमाम सारी फाइलें, जैसे हमारे घर में पढ़ने लिखने की अलमारियाँ होती हैं जहाँ अपने बुक्स रखते हैं या टेबल में रखते हैं, तो पहले पढ़ते जाते हैं, रखते जाते हैं, लेकिन होली दिवाली जब आती है तो उसको एडजस्टमेंट करते हैं तो कम से कम जगह में वो बुक्स आ जाती हैं। तो डिफ्रैगमेंट का भी यही काम है कि डिफ्रैगमेंट एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसके जो एसेसरीज के अंतर्गत आता है स्टार्ट मेनू में। तो इस एसेसरीज के अंतर्गत डिफ्रैगमेंट चलाने पर तमाम सारी फाइलें जो इधर उधर फैली पड़ी हुई हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती है, जिससे हमारी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि हार्ड डिस्क का स्पेस बढ़ जाता है। इसके बाद दूसरा डिस्क क्लीनअप का काम है कि कंप्यूटर की जो अनावश्यक फाइलें हैं उनको क्लीन कर देना, ये डिस्क क्लीनअप हो गया। फाइल मैनेजर का भी यही काम है डिफ्रैगमेंटर की तरीके। इस प्रकार से ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर को मेंटेनेंस का काम किया जाता है, इसलिए इसको हम सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब तीसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे विशेष सॉफ्टवेयर जो विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे बैंक में भी कंप्यूटर होता है, हमारे पास भी कंप्यूटर है, लेकिन बैंकिंग के जो कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पर आपके खाता नंबर या आपके डिटेल्स डाल करके हम उसका विवरण प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि बैंक में एक विशेष सॉफ्टवेयर है जो आपके खाते का जो सर्वर में डाटा अपलोड किया गया उससे लिंक करता है। इसी प्रकार आप ट्रेन में टिकट बुक कराने जाएंगे, आप बोलते हैं इलाहाबाद की टिकट दे दो, लेकिन जो टिकट होती है
टिकट को अगर टाइप करके उसी साइज में बनाना पड़े, प्रिंट करना पड़े तो बहुत समय लगेगा। लेकिन एक सॉफ्टवेयर प्री लोडेड सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सब कुछ सेट होता है पहले से, केवल गंतव्य स्थान का नाम भरना होता है और बाकी सब कितनी दूरी है, कितना किराया होगा, कौन सी ट्रेन से जाना है, ये सब ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है और हम प्रिंट करके दे देते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। इसी प्रकार से तमाम सारे सॉफ्टवेयर वायुयान आरक्षण प्रणाली में, टिकट बुकिंग में, रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में, जैसा कि मैंने बताया था कंप्यूटर को लगभग हर क्षेत्र में काम करने योग्य बनाया जा रहा है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से ही संभव है। तो इसके अलावा अब लास्ट बचता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। सामान्य उद्देश्यीय सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो सामान्य उद्देश्यों के लिए, जैसे कंप्यूटर सीखना है तो कुछ विशेष सॉफ्टवेयर आप लोगों को सिखाए जाएंगे, तो वो सारे सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गए। जब किसी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को विशेष उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाए तो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ये सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर हो गए। इस प्रकार से 4 सॉफ्टवेयर के पार्ट हो गए। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भागों को जोड़ने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर को यूजर के प्रयोग करने लायक बनाया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यदि कोई छोटी मोटी कमी आ गई कंप्यूटर में तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए फर्स्ट एड की तरीके ये कार्य करता है और रिकवर करने का प्रयास करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, जैसे बैंक में हो गया, रेलवे में हो गया, पोस्ट ऑफिस में हो गया, या अन्य किसी से क्षेत्र में जहां पर कंप्यूटर के द्वारा कार्य होता है, उनका एक विशेष सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से वो कार्य करते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, जो भी सामान्य सॉफ्टवेयर हैं जैसे फोटोशॉप हो गया, MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस के और भी पैकेजेज हो गए, ये सारे सॉफ्टवेयर सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इस प्रकार से ये सॉफ्टवेयर के चारों करणों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब आपका जो चैप्टर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट करने की प्रणाली। ऑपरेट करने की प्रणाली शुरुआत कैसे हुई और आज हम किस स्टेज पर पहुंच गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली में, ये सब आप लोगों को जानकारी अगले चैप्टर में दी जाएगी। और अभी मैं आप लोगों को और भी कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि चैनल में कुछ वीडियोज ऐसे डाले गए हैं जो लगातार मैं रेगुलर कंटिन्यू में डाल रहा हूं। आप लोग उनको अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे घर बैठे कंप्यूटर कोई भी सीख सकता है। धन्यवाद।